नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिंदम घोष और स्वागत है आप लोगों का मोटर रिफाइंड स्पेशल्स में, जहां पर मैं कोशिश करता हूं ऑटोमोबाइल स्पेशली टू व्हीलर रिलेटेड हर छोटी से छोटी खबर आप लोगों तक काफी सहजता से पहुंचाने की। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी यहां पर चैनल की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 बड़ा चेंज आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद कलर। वैसे तो रेड कलर पहले भी आप लोगों ने देखी है, लेकिन अगर आप लोग ये स्टिकरिंग वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टैंक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो स्टिकरिंग है इसको चेंज कराया गया। ये स्टिकरिंग पहले भी मिलता था, आप देख सकते हैं काउल पर ये जो स्टिकरिंग है इसको नया लाया गया है। फ्रंट में कोशिश कराया गया है इसको रेड रखने का और रियर में ब्लैक, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग आप देख रहे हैं इसको कंपनी ने यहाँ पर अभी नया लाया हुआ है। और अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चेंज के बारे में बताऊं तो इसकी फ्रंट जो सेक्शन है यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 से 3 बड़ा चेंज आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, अभी आप लोगों को सुपर मोटो एबीएस मिल रहा है, जो पहले आप लोगों को 162B या फिर 164B में लिखा हुआ देखने मिलता था। तो सुपर मोटो एबीएस का मतलब क्या है, फ्रंट यहाँ पर ये जो एबीएस का प्रिंग देख रहे हैं, फ्रंट ब्रेक में अभी आप लोगों को यहाँ पर एबीएस मिलने लग गया है। बहरहाल रियर जो ब्रेक है उसमें एबीएस आप लोगों को भी नहीं मिलेगा। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पहले जो टायर आप लोगों को यहाँ पर 80 सेक्शन का मिला करता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर 90/90 सेक्शन का मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। वैसे अगर आप लोग देख रहे हैं आईगो मॉडल में ऑलरेडी आप लोगों ने फ्रंट टायर आप कह सकते हैं फ्रंट यहाँ पर जो व्हील है वो आप लोगों ने रेड कलर का देखा था, और अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये रेड कलर का ही मिल रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं ये विकेट राइड का ये जो स्टिकरिंग है कंपनी ने यहाँ पर इसको अभी ऐड करा है। तो ये था फ्रंट सेक्शन जहाँ पर एबीएस ऐड हुई है। और एक बात है, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कैलिपर को भी अभी यहाँ पर रेड रंग का बना दिया गया है। तो ये कैलिपर का रंग चेंज हुआ है, यहाँ पर एबीएस ऐड हुआ है, टायर यहाँ पर चेंज हुआ है। यहाँ पर आप कह सकते हैं सुपर मोटो एबीएस का ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन में, यहाँ पर भी करीबन 2 चेंज आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ये रेड कलर का कैलिपर मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी आप लोगों को फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी आप लोगों को ये जो डिस्क है ये मिल जाएगा। यहाँ पर ये करीबन 200 से 220 एम तक का ये जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी मैं एक्जैक्ट इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ना ही वेबसाइट पर अपलोड हुई है और ना ही यहाँ पर मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाया, लेकिन आप मान के चलिए 200 से 220 एम तक का यहाँ पर ये जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। और ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर इसकी 200 होने की, क्योंकि अपाचे में अगर आप लोग देखेंगे तो पहले आप लोगों को करीबन यही डिस्क मिला करता था, ठीक है। और अब अगर आप लोग रियर टायर में देख रहे हैं तो पहले आप लोगों को यहाँ पर 100 सेक्शन का मिलता था, अभी आप लोगों को 110 बाई आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर 80 सेक्शन का जो टायर है ये आपको मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील के साथ। तो ये कुछ मोटा मोटा चेंज जो है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, पहले आप लोगों को जो आईगो असिस्ट मॉडल मिल रहा था वहां से करीबन आप लोग 3 से 5 हजार रुपए पे ज्यादा पे करेंगे। अब ये प्राइस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि और चीजें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रहा है। 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट पावर फिगर्स भी सेम है, 11.4 PS तक का पावर, 11.75 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये था अबाउट इंजन, जो आप लोगों को सिमिलर ही मिलेगा पहले जैसे। बाकी यहाँ पर ये जो काउल वगैरह है, यहाँ पर स्टिकरिंग बदली गई है, इसकी जो क्वालिटी काफी अच्छी है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट है फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी आपको यहाँ पर दमदार मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये एग्जॉस्ट, अगर आप लोग यहाँ पर मफलर कवर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को पहले जैसे मेटालिक ही मिलेगा। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर एग्जॉस्ट मफलर कवर की, तो यहाँ पर इस 3 वाल्व इंजन की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो आप लोगों को आवाज कैसी लगी? वैसे चेंज तो हुई नहीं है, लेकिन आवाज आप लोगों को लगता है कैसे, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी यहाँ पर ये जो एलईडी टेल लैंप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इस की को ओपन करके अगर आप लोग इस की स्लॉट को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो रियर में आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा ये जो स्टोरेज स्पेस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है, जो अभी आप लोगों को आप कह सकते हैं जो ग्लैमर एक्स है उसमें भी आप लोगों को देखने मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं टीवीएस की यहाँ पर जो लोगो है ये आपको मिलेगा फ्रंट की तरह, रियर में भी ये जो फिक्स टाइप ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स ये आपको मिलेगा। और ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह ये आपको मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है रिफ्लेक्टर, और ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिखेगा अगर यहाँ पर इग्निशन ऑन है तो, ताकि रात के टाइम पे यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी कीचड़ से बचाने के लिए यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ये जो
मडगार्ड है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। टायर वगैरह के बारे में बात हो चुका है, मैंने आपको ब्रेक के बारे में बता दिया। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को पहले जैसे जो सस्पेंशन है मोनोशॉक वाला, ये अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं, प्राइस के बारे में जहां तक बात है, पहले आप लोग आइगो असिस्ट मॉडल में ये 18% जीएसटी के साथ में बता रहा हूं 1,11,500 के आसपास आप लोग पे करते थे। फिलहाल के लिए आप जान के रखिए आइगो असिस्ट मॉडल का प्राइस है 1,11,500 के आसपास, लेकिन इसकी प्राइस 4 से 5 हजार रुपए और आप लोग को यहाँ पर ज्यादा पे करना हो सकता है। We'll start with 3 horns already on power mode. Let's see how far can we go. $40 crossed, 60 crossed, crossed 80 and crossed 90. Will not go much. Weather is not allowing today. अब देखिए दोस्तों, इसकी पिछली वाली जो मॉडल थी उससे ये डुअल डिस्क और सिंगल एबीएस में मुझे इनिशियल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क तो महसूस हुआ नहीं है। हाँ, टॉप एंड स्पीड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करी है। लेकिन इतना कहूंगा इनिशियल स्पीड में आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर इसकी पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर एबीएस वाली मॉडल में डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा नहीं। और अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊं तो देखिए, एक बात तो यह है कि अभी यहाँ पर ये बारिश हो रही है, तो इससे बेहतर और क्या ही कंडीशन हो सकता है। देखिए, मैं कहूंगा पिछला जो मॉडल था उसके मुकाबले मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको एक अलग ही फील हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर स्टेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर मिला। अगर आप बारी बारी से दोनों मॉडल को चलाएंगे ना, जहां पर फ्रंट में 80 रियर में 100 और यहाँ पर फ्रंट में 90 रियर में 110, तो आपको समझ में आएगा कि हल्का सा बेहतर आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में, तो वही मैं कहूंगा दोस्तों 85 से 90-95 मैक्स, क्योंकि उससे ऊपर जब आप जा रहे हैं तो वाइब्रेशन की अगर बात करी जाए तो 80-85 के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो वाइब्रेशन है फुट पेग्स हो या फिर हैंडल बार पे आप लोगों को पर महसूस हो रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर आप कह सकते हैं माइलेज के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, 50 से 60 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अब बात करेंगे यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में, मोटा मोटा ले चलेंगे इसको 60 के आसपास, ये 59। ओ माय गॉड भाई, देखिए ब्रेकिंग जो है वो पहले जैसे ही है, लेकिन एक बात है, यहाँ पर अभी रास्ता यहाँ पर अभी गीला हुआ है, ठीक है, और हल्का सा वो शायद स्लिप कर सकती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर एबीएस जो है वो यहाँ पर फील हुई है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको एबीएस जो वो काम करता हुआ भी यहाँ पर नजर बिल्कुल आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। बाकी अगर आप रिस्पांस पूछ रहे हैं, ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को काफी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था अबाउट फ्रंट। और रियर में भी जो ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर अभी यूज कर ले, इसको बहुत ज्यादा लेके नहीं जाएंगे। 49 और हल्की सी प्रेस किया है मैंने। अब ओहो, ये भी सही है यार, मतलब 2 सेम तक का आप लोगों को रियर में जो डिस्क है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन ये भी नहीं है कि यहाँ पर वो अटक रही है या फिर वो लॉक हो जा रही है, स्लिप हुई है, ऐसे भी नहीं है। लेकिन वही प्रोग्रेसिव नेचर की है, जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा आप लोगों को स्पीड जो है वो स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, वही है। बहुत ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दूसरी और किसी बाइकों से। और अगर मैं आप लोगों को बेस्ट ब्रेकिंग बताऊं तो रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को यूज करना होता है, पीछे वैसे कोई है नहीं। ओहो, आपने देखा हल्का सा ब्रेक यहाँ पर छोड़ दिया था अभी इसने, तो अगेन ये समझा रही है कि भाई एबीएस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम करता हुआ यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। और इससे अच्छा मौसम क्या ही मिल सकता है एबीएस को अगर बेहतरीन तरीके से टेस्ट करना है तो। ब्रेकिंग की वजह से गाड़ी स्लिप नहीं कर रही है, मैं कह सकता हूँ ओवरऑल ब्रेकिंग पहले जैसी है और काफी अच्छा खासा जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो ब्रेकिंग में कहूंगा पहले से बहुत ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली एबीएस आने की वजह से आप लोगों को फिसलन से, स्पेशली इस तरीके से मौसम में अगर आप लोग देख रहे हैं तो राहत आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा।